हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द कैप्टन्स पॉडकास्ट। और आज से हम आपके लिए नया सेगमेंट लेके आए हैं, टेक ट्यूजडेज विद कैप्टन शशांक। तो इस टेक ट्यूजडेज में हम क्या करेंगे, हम अनकवर करेंगे लेटेस्ट टेक्निकल ट्रेंड जो आजकल चल रहा है। आसान भाषा में समझेंगे उसको कि उसमें आखिर उसकी बुनियाद क्या है और वो हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है। तो बने रहिए कैप्टन्स पॉडकास्ट में। आज हमने सेलेक्ट किया है ब्लॉकचेन को। तो ये ब्लॉकचेन क्या होता है, कब डेवलप हुआ, क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, सब अनकवर करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और देखते हैं ये ब्लॉकचेन क्या बला है आखिर। ब्लॉकचेन क्या है उसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि ब्लॉकचेन क्या नहीं है। ब्लॉकचेन जो है क्रिप्टो करेंसी नहीं है, वो बिटकॉइन है। ब्लॉकचेन जो है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ब्लॉकचेन कोई क्रिप्टोग्राफिक कोडिंग टेक्निक नहीं है। ब्लॉकचेन कोई आपकी पाइथन जावा की लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क नहीं है। और ना ही ब्लॉकचेन कोई मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी या एल्गोरिदम। तो ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन जैसे नाम से पता चलता है, एक चेन है ब्लॉक्स की। अब उन ब्लॉक्स में क्या है? उन ब्लॉक्स में है डाटा, और ब्लॉक्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तभी उनको हम चेन कहते हैं। तो चेन ऑफ ब्लॉक्स। और उन ब्लॉक में क्या है? ब्लॉक में है डेटा। डेटा क्या है? कैसा? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ना जस्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट कंटेन्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस डेटा। तो कुछ लोग इसको लेजर भी कहते हैं। जैसे हम बही खाता मेंटेन करते हैं अपने कोई भी आपकी अगर बिजनेस है, शॉप है, या आप खुद का बजट बनाते हैं, तो एक जो आप लेजर मेंटेन करते हैं कि इतना क्रेडिट हुआ, इतना डेबिट हुआ, उस तरह से ये ब्लॉकचेन जो है एक लेजर है ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। और ब्लॉकचेन की खास बात ये है, ये इम्यूटेबल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस है। मतलब इम्यूटेबल से मतलब है कि इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कोई दूसरा बंदा आके उसमें आपकी जो ट्रांजैक्शन पुरानी हो चुकी है उसको चेंज नहीं कर सकता। और ब्लॉकचेन की दूसरी खास बात यह है कि वो किसी एक्सटर्नल एजेंसी पे डिपेंड नहीं करती वैलिडेट करने के लिए ट्रांजैक्शन। जैसे हम पैसे का लेन देन करते हैं, अगर आप कोई भी नोट उठा के देखें तो उसमें आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है कि दिस जो ये नोट है आपके पास, अगर 500 रुपए का नोट है तो इसकी वैल्यू 500 रुपए है, ये आरबीआई गवर्नर आपको प्रॉमिस करता है। तो यहां पे आरबीआई हो गई एक एक्सटर्नल एजेंसी जो आपको वैलिडेशन दे रही है इस ट्रांजैक्शन की। ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता, कोई एक्सटर्नल एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है। जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपके नेटवर्क पे हो रही है। और भले ही हम आज ब्लॉकचेन को नई टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, लेकिन ब्लॉकचेन जो है 1991 में डेवलप किया था दो साइंटिस्ट थे, स्कॉट और स्कॉट नेटा। इन दोनों ने मिलकर पेपर पब्लिश किया था जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को दर्शाया गया था, और ये 1991 की बात है। बट ये मेन स्ट्रीम लोगों के सामने तब आया जब बिटकॉइन को इसकी एप्लीकेशन की तरह यूज किया गया, और तब हमें पता चला कि ब्लॉकचेन भी कोई चीज होती है और उसका बेसिस है, बिटकॉइन का बेसिस है ब्लॉकचेन। और जैसे जैसे बिटकॉइन की वैल्यू इतनी बढ़ गई, अभी तो हाल फिलहाल में जब $65,000 तक पहुंच गई थी, तो और ज्यादा मेन स्ट्रीम में आ गई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन को अगर समझना है कि ये वर्क कैसे करता है, तो इसके 5 की एस्पेक्ट्स हैं। इनको हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला एस्पेक्ट है हैश। हैश जो है एक क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन है। क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन से क्या मतलब है, सिंपल भाषा में समझते हैं। अगर आप इस क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन में कोई भी इनपुट अगर आप देते हैं, जैसे भी कोई भी डाटा आपने इनपुट दिया, तो आउटपुट में एक नंबर की स्ट्रिंग मिलेगी, मतलब नंबर का सीक्वेंस एक मिलेगा। और जितनी बार आप सेम इनपुट उसमें डेटा करेंगे उतनी बार आपको आउटपुट सेम मिलेगा। आपका इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। और सबसे खास बात इस हैश की ये होती है कि जो कन्वर्जन है ना, वो वन वे है। आपको अगर आउटपुट लेके अगर आप उल्टा अगर करना चाहें, इनपुट निकालने की कोशिश करना चाहें, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये इस कन्वर्जन को वन वे बनाता है। अब इस हैश की जो आपकी ये बनती है, इसको बनाने के लिए बहुत सारी एल्गोरिदम मौजूद हैं। ब्लॉकचेन की बात करें तो हर ब्लॉक में प्रीवियस ब्लॉक का हैश की और इस ब्लॉक का हैश की मौजूद होता है।
तो मतलब जो आपका ब्लॉक है उसके अंदर आपका डेटा होगा, ब्लॉक का हैश होगा और प्रीवियस ब्लॉक का हैश होगा। तो इस तरह से एक चेन बनती चली जाएगी। और दूसरा की एस्पेक्ट है इम्यूटेबल लेजर। इम्यूटेबल लेजर से मतलब है, अब आपकी ब्लॉक्स की चेन है, अगर आप किसी एक भी ब्लॉक का हैश चेंज करते हैं तो अगले का चेंज हो जाएगा, फिर उससे अगले का, तो पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसी कारण की वजह से ये इम्यूटेबल लेजर बन जाता है। बेसिकली इस पे आप होने के बाद उस ट्रांजैक्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पे भी आप छेड़छाड़ करेंगे वो सारे आगे के हैश चेंज हो जाएंगे और डेटा करप्ट हो जाएगा। बट वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने जैसे देखा था हैश को आप उल्टा नहीं कर सकते कि आउटपुट से आप इनपुट नहीं निकाल सकते। तो इस खासियत की वजह से ये एक इम्यूटेबल लेजर बन जाता है। और तीसरा एस्पेक्ट ब्लॉकचेन का है पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क, P2P नेटवर्क जो इसको बोलते हैं, तो इससे ये होता है, जैसे हमने बात की थी कि ये किसी एक्सटर्नल एजेंसी पे डिपेंड नहीं करता अपनी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट या इंटीग्रिटी जो डेटा की उसको मेंटेन करने के लिए। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो आपके वेरियस नोड्स फैले हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। मतलब नोड से ऐसा मतलब है कि आपके कंप्यूटर्स, सर्वर्स जहां पे भी मौजूद हैं वहां पे ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और वो वेरीफाई करने के लिए आपस में इस नेटवर्क को यूटिलाइज किया जाता है। आसान भाषा में समझें तो बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं एक नेटवर्क पे, और किसी एक जगह पे वो आपकी ट्रांजैक्शन वेरीफाई नहीं हो रही है। सारे कंप्यूटर्स के बीच में एक कंसेंसस नेटवर्क बना होता है, और अगर एक कंप्यूटर में अगर कुछ दिक्कत हो जाती है, कोई हैक करने की कोशिश भी करता है, बाकी सारे जो नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर्स हैं वो इस चीज को देख लेंगे और उस ब्लॉक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर वो कहीं इलीगल या हैकिंग के थ्रू उसके में चेंज किया गया है। तो इस वजह से ये पूरा जो ब्लॉकचेन का नेटवर्क है ये फुल प्रूफ हो जाता है। अब जैसे हमने बात करी पीयर टू पीयर नेटवर्क, तो ठीक है, और हमने ये बोला कि एक अप्रूवल होना जरूरी होता है सबसे उस ब्लॉक को जुड़ने के लिए। लेकिन जो फोर्थ एस्पेक्ट है कंसेंसस प्रोटोकॉल। बेसिकली कंसेंसस प्रोटोकॉल का मतलब है एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिसमें जितने भी नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर हैं वो एग्री किए हैं कि अगर ये चीज, ये हमारे रूल्स, ये हमारी कंडीशंस मेट होती हैं तभी हम नया ब्लॉक ऐड करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड कंसेंसस प्रोटोकॉल। मतलब आप सारे कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, आपने एक सेट किया है ये रूल्स हमारे फॉलो करेंगे, और जब ये रूल्स मेट हो जाते हैं तभी उस नए ब्लॉक को यानी कि नई ट्रांजैक्शन को उस लेजर में ऐड किया जाएगा। अगर वो रूल्स मेट नहीं करते हैं और आप देखते हैं कि नया ब्लॉक ऐड हो रहा है तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे उस ब्लॉक को, और ये आम तौर पे प्रूफ ऑफ वर्क से किया जाता है। ठीक है, अब हमने ये समझ लिया कि ये प्रूफ ऑफ वर्क से ये सब चेक होता है। लेकिन उन कंप्यूटर्स जो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जो नोड्स जुड़ी हुई हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क में, उनको क्या इंसेंटिव है? तो इसमें हमारा फिफ्थ एस्पेक्ट है जो ब्लॉकचेन का, वो काम आता है, जिसे हम कहते हैं ब्लॉक वैलिडेशन, और आजकल जैसे हम माइनिंग उसको बोलते हैं। तो माइनिंग मोस्टली बिटकॉइन का एक एस्पेक्ट है। उसमें क्या होता है कि जो आपने प्रूफ ऑफ वर्क किया, बेसिकली आपने जो नया ब्लॉक जुड़ने के लिए आपको जो वैलिडेट करना है उसको, उसके पीछे एक हैश से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, जो बेसिकली बैक एंड में ये चेक कर रहा है कि ये प्रॉपर ट्रांजैक्शन है या नहीं। आप आसान भाषा में समझिए, बेसिकली आपके यहाँ जो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उसमें नई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी है और उससे जुड़ना है लेजर में उस ट्रांजैक्शन को। तो एक कंप्यूटर बैठ के वो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहा है, और उस वेरिफिकेशन प्रोसेस के पीछे एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। दैट इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ वर्क। और उस प्रूफ ऑफ वर्क को अगर आप करते हैं तो आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, बेसिकली क्रेडिट दिया जाता है बिटकॉइन के ही रूप में। ये बिटकॉइन के केस में ऐसे माइनिंग यूज की जाती है इस एप्लीकेशन को। तो ये बेसिकली थे 5 एस्पेक्ट जिस पे ये ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी वर्क करती है। अब इसके एप्लीकेशन क्या है? एक तो सिंपल, जैसे हमें सबको पता है, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन भी इसी के ऊपर बेस्ड है।
इसके अलावा भी बहुत सारी यूजफुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि जहां पे भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की बात आती है और उसको वैलिडेट करना, उसको उसकी डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना विदाउट इन्वॉल्विंग कोई बाहर की एजेंसी या कोई एक्सटर्नल एजेंसी को इन्वॉल्व किए बिना, वो बहुत ही यूजफुल हो जाती है। कहाँ पे? जैसे हम लैंड रिकॉर्ड्स, अब आप देखने जाएंगे इंडिया के कोर्ट्स में मैक्सिमम जो केस हैं वो जो लड़ाई है वो लैंड के ऊपर है, आपस में लड़ाई है, और उसका अधिकतर रीजन ये होता है कि लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं हमारे आउटडेटेड हैं, सही से मेंटेन नहीं किए जाते हैं, और जो फैमिली दर फैमिली लैंड की जो डिफरेंट लोगों के पास जाता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर इंडिया जैसी वास्ट कंट्री में। तो वो चीजें हम ब्लॉकचेन पे अगर लेके आए तो वो ना ही कोई उसमें फेरबदल कर सकता है, और वो एक सैक्रोसेंट रिकॉर्ड हो जाएगा और पब्लिक लेजर एक तरह से हो जाएगा। सेम चीज आपके जो स्कूल और कॉलेज की डिग्री है, वो जो रिकॉर्ड है वो ब्लॉकचेन पे मेंटेन हो सकता है। अगेन जो हम वोटिंग करते हैं, अभी बीच में जो हमारी वोटिंग एजेंसी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे हमें रिलाई करना पड़ता है, लेकिन ब्लॉकचेन पे ये चीज सारी की जा सकती है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, और आपको भी श्योर रहेगा कि आपका वोट जो आप डालें वो सही जगह जा रहा है। तो ये सारी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी। आपको क्या लगता है और कहाँ पे ब्लॉकचेन को यूज किया जा सकता है, और क्या आप इससे फेमिलियर हैं? और अगर आपके कोई डाउट्स हैं इसके ऊपर तो जरूर कमेंट में बताएं, एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आपको वीडियो समझ आया, क्योंकि एक आसान भाषा में टेक्निकल चीज़ों को मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। तो बने रहें और सपोर्ट करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।